चैनल पर देख पा रहे हैं। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। आज हम समझेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन किस प्रकार से रहा है और किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इस सारे विषयों, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिरकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो जीवन परिचय है, उनका जीवन परिचय हमें पढ़ना आवश्यक क्यों है। तो जो कर्मभूमि उपन्यास है वो हमारे जो है बीए सेकेंड ईयर में मूल पाठ के रूप में उभर कर प्रथम प्रश्न पत्र में आता है। इस कारणवश हमें मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी पता होना आवश्यक है। इन्होंने ही जो है कर्मभूमि उपन्यास को लिखा था। ठीक है, तो इसलिए ये जान लेना आवश्यक है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी कौन थे, क्या थे और कैसे थे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नज़र डालते हुए चलेंगे, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। फिर उसके बाद और भी गहन अध्ययन इनका करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका शुरुआती नाम, इनका बचपन का नाम धनपत राय था। बाद में जब इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखना प्रारंभ किया तो इन्हें प्रेमचंद का उपनाम दे दिया गया। प्रेमचंद का उपनाम इन्हें प्राप्त हुआ या मिला। और इनके पिता अजायब राय थे, इनकी माता आनंदी देवी थी और इनकी जो शुरुआती यानी प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी भाषा में हुई थी। इन्होंने फारसी भाषा में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है की थी, पर अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का देहावसान हो जाता है। इनका 2 विवाह हुआ था। पहला विवाह जो है वो 15 वर्ष की अवस्था में और दूसरा 26 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जो कि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें मैंने डिनोटेड कर रखा है। अब आइए इनके जीवन परिचय से हम विशेष रूप से जो है इनका जीवन परिचय, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इन सारे मुद्दे पर हम चर्चा करते हुए एक एक करके चलेंगे। आप आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, आपको पसंद आए। और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों तक साझा भी कीजिएगा, ताकि जिस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को सरल और सुगम बना पा रहे हैं उसी प्रकार से आपके मित्र भी अपने पढ़ाई को सरल और सुगम बना पाए। चलिए ठीक है, आगे देखते हुए चलते हैं हम इनका जीवन परिचय। मुंशी जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में कबीरदास जी का भी जन्म हुआ था और वहीं पर मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। वाराणसी में लमही नामक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और लमही नामक गांव में कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र जी का। और इनकी माता का नाम हमने जैसे पहले ही बता दिया कि आनंदी देवी था। पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। वो डाक में मुंशी का काम करते थे। इनके पिताजी जो थे वो डाक में मुंशी के कार्य पर जो है कार्यरत थे, इसलिए उन्हें मुंशी कहा जाता था। मुंशी अजायब राय जो है उन्हें कहा जाता था। इनका प्रारंभिक नाम हमने पहले ही बता दिया, धनपत राय था। और जो है प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। रामविलास राय, जो रामविलास शर्मा इनके विषय में लिखते हैं कि जब वे 7 वर्ष की अवस्था में थे तब इनकी माता का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का देहावसान हो जाता है। और जब ये 15 वर्ष के हुए तब उनका पहला विवाह करा दिया गया। जब ये 15 वर्ष की अवस्था में थे तब इनका पहला विवाह करा दिया गया। और जो है 16 वर्ष होने पर उनके पिताजी का देहावसान हो जाता है। पिताजी ने इनका विवाह कराया, उसके उपरांत वो 1 वर्ष तक जीवित रहे। और जो है 16 वर्ष की अवस्था जब इनकी हुई तो वो जो है इनके पिताजी जो है वो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग को चले गए। ठीक है, आगे समझते हैं। इस वजह से उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। ठीक है,
और प्रेमचंद का साहित्य से क्या संबंध था, इस बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब जो है मुंशी जी ने 16 वर्ष में ही देख लिया था। यानी तरह तरह की जो है घटनाओं का जो है देखना, यानी उनका अनुभव करना, किसानों का जो है जीवन, क्लर्कों का जीवन और तरह तरह के संघर्षों को इन्होंने 16 वर्ष की अल्पावस्था में ही हर एक दुखी जीवन को इन्होंने देख लिया था, उसे समझ लिया था। वो समझ गए थे कि किस प्रकार से जो है क्लर्कों और किसानों का जीवन व्यतीत होता है। आगे समझते हैं इनके बारे में। देख लिया था, इस कारणवश उनके अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई के साथ उनकी रचनाओं में दिखते हैं। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने तिस्लिम ए होशरुबा एक पुस्तक थी, जिसे इन्होंने 13 वर्ष की आयु में पढ़ा था। चूंकि ये फारसी भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, इसलिए इन्होंने जो है तिस्लिम होशरुबा पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा और इन्होंने जो है उससे ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरशार मिर्जा, हादी रुशवा और मौलाना सरार के उपन्यासों से परिचय प्राप्त किया था। ठीक है, इन सारे उपन्यासों को इन्होंने पढ़ा था, देखा था, समझा था। ठीक है, रतन नाथ का सरार मिर्जा, हादी रुशवा और मौलाना सरार के उपन्यासों से परिचय प्राप्त किया था। इन सब के उपन्यासों को इन्होंने पढ़ा था, देखा था, समझा था। पहला विवाह इनका 15 वर्ष की अवस्था में और दूसरा विवाह इनका जो है 26 वर्ष की अवस्था में 1906 ईस्वी में हो जाता है। पहला विवाह इनका जब होता है तो ये मात्र 15 वर्ष के होते हैं। इनकी अवस्था क्या होती है उस समय, ये जो है 1995 में ये पहला विवाह करते हैं और दूसरा विवाह जो ये करते हैं वो ये करते हैं 26 वर्ष की अवस्था में। यानी 26 वर्ष की अवस्था से मेरा तात्पर्य है 1906 ईस्वी में इनका जो है दूसरा विवाह होता है। आइए समझ लेते हैं आगे इनके बारे में। जो है दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो कि बाल विधवा थी। ठीक है, और वे सुशिक्षित थी, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक नामक पुस्तक लिखी थी। वो सुशिक्षित थी, बाल विधवा थी और उन्होंने जो है प्रेमचंद्र नामक शीर्षक से जो है एक उपन्यास भी लिखा हुआ था इनकी पत्नी ने, शिवरानी देवी ने। आगे समझते हैं। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। ये इनकी 3 संतानें थीं। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे ये। ठीक है, और जब नौकरी के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो स्थानीय विद्यालय में जो है शिक्षक के पद पर भी कार्यरत हो गए थे, शिक्षक बन गए थे। और जब इन्होंने नौकरी के साथ इन्होंने पढ़ाई भी अपना जारी रखा, प्रारंभ रखा, पढ़ाई को इन्होंने बंद नहीं किया। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। इन विषयों को लेकर इन्होंने 1910 ईस्वी में जब इनका विवाह हो चुका था तब इन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। 1909 में अंग्रेजी, फारसी, इतिहास लेकर बीए किया। बीए का इन्होंने कोर्स किया हुआ था और जो है पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है, शिक्षा विभाग पर ये इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। बीए पास करने के उपरांत ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। आगे समझते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के समय काल में गांधी जी के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद का त्याग कर दिया इन्होंने।
1921 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे कई तरह तरह की जो है उन्होंने आह्वान किए थे, जिसके कारणवश उन्होंने भी उनके आह्वान को का समर्थन करते हुए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो अंग्रेजी शासन का जो नौकरी था उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। आगे समझते हैं। 23 जून को त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था। तदोपरांत उनका लेखन व्यवसाय बना। मर्यादा माधुरी इनकी पत्रिकाओं के संपादक के रूप में रहे। ठीक है। और इसी दौरान वे प्रवासी लाल से मिलकर सरस्वती प्रेस खरीद ले। प्रवासी लाल से इन्होंने भेंट की और इन्होंने सरस्वती जो प्रेस था उसे खरीद लिया। अब इन्होंने हंस जागरण निकाला और प्रेस उनके व्यवसायिक जीवन से लाभप्रद ना हुआ। जिस प्रेस को इन्होंने खरीदा वो इनके व्यवसायिक जीवन से ज़्यादा लाभप्रद ना हुआ, ज़्यादा उसमें मुनाफा या हम कह सकते हैं आमदनी ना हुई विशेष। और जो है 1933 ईस्वी में ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेमा कंपनी में कहानी लेखन के रूप में स्वयं को स्वीकार किया और कार्य करना प्रारंभ किया। इन्होंने भवनानी के यहाँ जो सिनेमा थी उस सिनेमा में कहानी लिखने का कार्य प्रारंभ किया और जो है इन्होंने फिल्म नगरी रासनाई इन्हें यानी जो है मुंबई फिल्म नगरी इन्हें रास नहीं आई, इन्हें पसंद नहीं आई। और उसके उपरांत इन्होंने वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा न कर सके, 2 महीने का वेतन भी छोड़कर वापस लौट आए। ये जो है 1 साल भी नहीं रह पाए और 2 महीने का जो है वेतन भी छोड़कर ये वापस मुंबई से यानी जो है सिनेमा नगरी से ये वापस लौट आए। उसके उपरांत जो है इनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद इन्होंने 8 अक्टूबर 1936 को जो है अपने प्राण त्याग दिए। इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया कह सकते हैं। ये स्वर्गवासी हो गए, इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं जो कि हमने पहले से ही डिनोटेड कर रखा है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर थी, आशा करता हूँ क्लियर रही होंगी। जो है इनका शुरुआती नाम धनपत राय था, इनके पिताजी का नाम अजायब राय था, तो जो डाक में मुंशी के कार्य पर थे इसलिए उनको मुंशी अजायब राय कहा जाता था। माता इनकी आनंदी देवी थी। शुरुआती शिक्षा इनकी फारसी में हुई और 7 वर्ष में माता का देहावसान हो गया। इनका 2 विवाह हुआ था, पहला 15 वर्ष की अवस्था में और दूसरा 26 वर्ष की अवस्था में। इनके मुंशी कहे जाने के विषय में भी तरह तरह के जो है भ्रांतियां उत्पन्न होकर आती हैं कि इन्हें मुंशी आखिर क्यों कहा जाता था, मुंशी क्यों जो है इन्हें कहा गया या मुंशी के नाम से इन्हें प्रेमचंद्र जी को क्यों संबोधित किया जाता था। संज्ञा दी गई, मुंशी उपनाम दिया गया और इन्हें भी मुंशी प्रेमचंद्र कहा जाने लगा। और प्रेमचंद्र इन्होंने नाम बाद में स्वीकार किया, पहले इनका नाम धनपत राय था। पिता अजायब राय थे, माता आनंदी देवी थी। शुरुआती शिक्षा इनकी फारसी में हुई। इन्होंने BA तक की पढ़ाई की हुई थी और 7 वर्ष की अवस्था में माता का देहावसान हो जाता है तथा 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहावसान हो जाता है। इनका 2 विवाह होता है, पहला विवाह 15 वर्ष की अवस्था में और दूसरा 26 वर्ष की अवस्था में होता है। अब इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों को समझ लेते हैं। रूठी रानी, सेवा सदन। रूठी रानी जो है इनकी कहानी इसके विषय में कोई सन नहीं उल्लेख मिलता है। सेवा सदन जो है ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमाश्रय जो कि 1922 में हुई। रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1925 में और गबन
जो कि उपन्यास है वो 1928 में कर्म भूमि, जिसे हमें पढ़ना है बीए सेकेंड ईयर में, और ये हमारा मूल पाठ भी है। तो कर्म भूमि जो है ये 1932 ईस्वी में, और गोदान 1936 ईस्वी में। गोदान जो है ये विशेष स्थान रखता है जो है आईएएस या आईपीएस की परीक्षाओं में या यूपीएससी की परीक्षाओं में विशेष रूप से इससे प्रश्न बनते हैं। तो गोदान जो है गोदान के लिए 1900 ये समझ सकते हैं कि गोदान की रचना कब हुई। तो गोदान की रचना 1936 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1936 ईस्वी में हुई। जब इनका निधन हुआ तभी यह प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनके निधन, मुंशी प्रेमचंद जी के निधन के समय कौन सा इनका उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ। तो गोदान प्रकाशित हुआ था। इनकी कहानियों पर नजर डाल लेते हैं। इनकी जो कहानियां हैं, 2 बैलों की जोड़ी है, पूस की रात है, कफन है, बूढ़ी काकी आदि इनकी कहानियां हैं। कहानियां ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। हाँ, पूस की रात जो है ये महत्वपूर्ण है। ये संभवतः बीए सेकेंड ईयर में जो है जिसे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और सारी विषयों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। और यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और इसी आशा के साथ मैं आपसे जो है विदा लेना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो, किसी भी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त हुआ हो, तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।